नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। थोड़ी देर पहले यूपी ट्रिपल एस ने 2 नोटिस जारी किया। पहले नोटिस में उन्होंने लेखपाल की और यूडीए एलडीए एसआई की परीक्षा स्थगित कर दी। लेखपाल वाले 24 जुलाई को और यूडीए एलडीए एसआई की परीक्षा 17 जुलाई को कर दी। 24 जुलाई को रीट का भी एग्जाम है, 23 और 24 2 दिन एग्जाम है रीट का भी। तो ये परीक्षा 24 को भी होना मुश्किल लग रहा है, बाकी हो सकता है कि 24 को करा दे। तो ये है यूपी ट्रिपल एस आयोग, जहाँ से कब कौन सी परीक्षा रद्द हो जाए कोई भरोसा नहीं है। दूसरी नोटिस जो है पहला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती एएनएम भर्ती जो है, ये भी यूपी ट्रिपल एस करवा रहे हैं 9212 पदों के लिए। इनकी जो है काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया, तो ठीक उसके थोड़ी देर बाद। और आप देखेंगे ये तो मान लीजिए इस प्रकार का नोटिस है। हमारे जो बेसिक की नोटिस थोड़ा सा अलग रहता है इससे, या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। इसमें कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे और यही चीज़ें आपको जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिलेंगी। ध्यान से आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो हम लोग डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं 10वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर, वही चीज़ें हमारी भर्ती में भी होना है। आयु सीमा इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा कि ओबीसी एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स होंगे और उसमें जो विवाहित महिलाएं होंगी, सबके लिए नहीं, केवल जो मैरिड फीमेल कैंडिडेट होंगी, विवाहित महिलाएं होंगी, तो यहाँ पर देखेंगे पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। एक बार हम एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन लेकर के हम कल आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे। पूरा नोटिफिकेशन एक बार हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। भर्ती में हम लोग आवेदन कर लेते हैं, परीक्षा दे लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, पूरा नोटिफिकेशन हमें पता ही नहीं होता है। नोटिफिकेशन हम कभी पढ़ते ही नहीं है, हमारी सबसे बड़ी भूल यहाँ से होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। दूसरा देखिए, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की मार्च 2021, इसमें एक डेट है, शायद 19 की डेट है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। इस डेट से पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे, चाहे जाति हो, चाहे निवास हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी डॉक्यूमेंट्स इस लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो भी यहाँ पे इनको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, जो लास्ट डेट इनकी फॉर्म भरने की थी 5/1/2022, संशोधित डेट से मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ पर हमारे यहाँ उसका मतलब नहीं है, तो यहाँ पर संशोधन की डेट भी बढ़ाया गया था 12/1 तक, लेकिन 5/1/2022 के पहले के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नया डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी जूनियर एडेड में, उस तिथि से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। किसी का मार्कशीट खो गया है, किसी की कोई भी समस्या हो, तो वो सब चीज़ें आपको निकलवानी पड़ेंगी, बिना उसके आपको काउंसलिंग के समय दिक्कत होगी। और ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए जो काम की चीज़ थी, जो आपको एक बार वेरीफाई करवाना था कि जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के लिए इसमें। अच्छा हाँ, ईडब्ल्यूएस का भी देख लीजिए आप। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे यहाँ पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, पहली बात। और ईडब्ल्यूएस जो है अपने स्टेट वाला चलेगा। जो लोग सीटेट का प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, सीटेट टेट के लिए जूनियर का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेंट्रल वाला आप जाति या ईडब्ल्यूएस लगाएंगे। भर्ती स्टेट लेवल की है। सीटेट एलिजिबिलिटी है ना, वो तो मान्य है एलिजिबिलिटी, इसलिए एलिजिबल है हम है, अगर सीटेट भी है तो। लेकिन भर्ती स्टेट लेवल की है, तो फिर आप उसमें आरक्षण या निवास या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपको स्टेट लेवल वाले फॉर्मेट पे प्रमाण पत्र है, उसके आधार पर ही उसको फ़ायदा मिलेगा आपको। और ये सभी प्रमाण पत्र जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है शायद 19 मार्च है, थोड़ा सा प्लीज़ आप कंफर्म कर दीजिएगा, 19 मार्च 2021 है, उसके पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में ऐसा पति पिता वाला कोई कंडीशन नहीं है। अगर शादी नहीं हुई है तो पिता पक्ष की तरफ से, शादी हो गई हो तो पति पक्ष की तरफ से। लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए विवाहित महिलाएं हैं, तो आपके लिए पिता पक्ष की तरफ से। एक बार देखिए, हम जूनियर एडेड का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसको हम कंफर्म करेंगे। बस मैंने आपको एक बार दिखाया कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हैं, और कुछ इसी प्रकार की चीज़ें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जब शासनादेश विज्ञप्ति आएगा काउंसलिंग से पहले, हालांकि पहले ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद मेरिट लिस्ट, तब जा कर के काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग संभवतः 5 जुलाई के बाद हो। मेरिट लिस्ट तक की जो प्रक्रिया है जून में तो हो जाएगी, लेकिन काउंसलिंग हो सकता है करवाएं ना करवाएं, क्योंकि काउंसलिंग के बाद फिर नियुक्ति पत्र वितरण की ही कार्रवाई होती है, और नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक है, तो हो सकता है कि काउंसलिंग भी 5 जुलाई के बाद हो। हमारे पास 69,000 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग की शासनादेश है
सरकार मतलब वो बेसिक विभाग की तरफ से, फिर जिलेवार विज्ञप्ति, सब कुछ हमारे पास पूरी PDF पड़ी हुई है। हम आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे जो भी विज्ञप्तियाँ शासनादेश से आपको कल से दिखाना प्रारंभ करते हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। सीटें बढ़ने के पूरे आसार हैं। कुछ साथियों ने ये कहा कि आप सीटों को लेकर के कभी कहते हैं कभी बढ़ेगी कभी नहीं बढ़ेगी, तो आप वीडियो इसका मतलब कभी देखते ही नहीं है पूरा, आप केवल कमेंट करके चले जाते हैं। उन साथियों से हमारा इतना निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तो हमने ऐसा कभी नहीं बोला। हमने जब भी आप हमारा वीडियो देखेंगे, हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि सीटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़नी चाहिए। कितनी सीटें बढ़ेंगी ये बिल्कुल नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। और आप देखेंगे चाहे रिटायरमेंट वाली सीटें हों, चाहे जो पहले की और भी सीटें खाली, चूँकि जब से भर्ती ये बंद है, तो आप 20 का पकड़ लीजिए, 21 का पकड़ लीजिए, क्योंकि 19 में दिसंबर में तो नियमावली में संशोधन हुआ था, तो उसके पहले तो भर्तियाँ हुई होंगी मैनेजमेंट कोटे वाली, लेकिन 20 से बंद है। तो 20-21 का, 21-22 का, ये 2 सत्र का हम मान के चलते हैं। और हर ज़िले में लगभग जो है विद्यालय कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है, कहीं पर विद्यालय तो 100 के ऊपर है, कहीं पर विद्यालय 17, 18, 20, 25 है। ठीक है, तो लगभग हर ज़िले में जो है 20, 25, 50 इस प्रकार से सीटें खाली हो सकती हैं। अगर रिटायरमेंट वाली सीटें अगर जुड़ जाती हैं अपनी भर्ती में, और साथ ही साथ 35:1 का जो अनुपात है, अगर इसको गवर्नमेंट पूरा करता है, अगर होता है नया अधियाचन, तो 100% जो है सीटें बढ़नी चाहिए। अब कितने बढ़ेंगी ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आप सबके ही कमेंट आते हैं, किसी मित्र का कहना होता है कि कम से कम 1000 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, किसी मित्र का होता है कमेंट कि कम से कम 2000 तक बढ़नी चाहिए, मतलब जितनी अभी है प्लस 2000 सीटें और बढ़नी चाहिए। तो अगर सीटें हो जाती हैं 4000-4500 या उससे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हमारे और बहुत सारे कम गुणांक वाले भी भाइयों बहनों का सिलेक्शन इसी भर्ती में हो पाएगा। अदरवाइज प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आता पता नहीं है। यही एक भर्ती है जिसका हम सभी को उम्मीद है। TGT PGT नहीं तो आगे भर्ती है, या LT ग्रेड की भर्ती है, बाकी और तो कोई भर्ती है नहीं शिक्षा विभाग में, या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती है। सबसे पहले जूनियर एडेड में PNP रिजल्ट रिवाइज करेंगे, और उसमें रिजल्ट रिवाइज होना है, उसमें क्या होना है अभी ये सब चीज़ें कंफर्म नहीं, केवल एक अनुमानित जानकारी है, प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है। और उसमें अगर होता है तो कितने लोगों का होगा, तो अगले सप्ताह से, यानी ये सप्ताह छोड़ दीजिए आप, 3 दिन और बचा है, फिर संडे छोड़ दीजिए, अगले सप्ताह से जो है प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सबसे पहले शासन के निर्देश पर PNP रिजल्ट ही रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो है बाकी फिर पूरा रिजल्ट जो है निदेशालय को जाएगा, और जैसे ही शासनादेश आएगा फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें सबसे पहला जो है NIC के माध्यम से पोर्टल को खोला जाएगा और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जो है मेरिट लिस्ट चयन सूची प्रकाशित होगी। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी, आप सभी के लिए अपडेट थी। और कल हम लोग जो है डॉक्यूमेंट को लेकर के जो विज्ञप्तियां पहले की जारी हुई है बेसिक की, उनको आपको दिखाएंगे, और एक बार हम लोग नोटिफिकेशन भी देखेंगे पूरा जूनियर एडेड वाला। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। धन्यवाद।